स्वामी हमारी आज की बातचीत में शामिल होने जा रहे हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, श्री डॉक्टर महेंद्र पाल आर्य जी। आज दोस्तों समुद्र मंथन होगा। बेशक आज महेंद्र पाल जी विजेता रहे या जो भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े तजर्बाकार आदमी हैं और थोड़ा बहुत तजर्बा मैं भी लिए बैठा हूँ भाई। अच्छा, एक चीज अपने गेस्ट को बुलाने से पहले मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको शेयर जरूर कर दे। मैं कभी आप लोगों को कहता नहीं हूँ कि शेयर करो, सब्सक्राइबर करो, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आज की जो स्ट्रीम है ये बहुत अहम है। 1 घंटे की हमारी स्ट्रीम होगी और पूरा वक्त दिया जाएगा महेंद्र पाल आर्य जी को अपनी बात रखने का, और हम भी अपने सवाल रखेंगे जी। हैं, स्वागत है आदरणीय महेंद्र पाल आर्य जी। जी क्या हाल नमस्ते है सर? नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा की दया है। जय हिंद, जय भारत। जी, पहले तो आप अपनी तबीयत वगैरह बताइए, सब कुशल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे मेरी शिकायत है। हाँ जी, बताइए। आप इतना कुछ बता दें, ये यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बताए कि हम एक ही इलाके के हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, सभी व्यूअर्स को बता दूं कि हम असल में एक ही जमीन के पे रहने वाले हैं। और आज हमारी पहली बार जो है लाइव में, पहली बार जिंदगी में पहली बार बातचीत होगी, तो वो बैकग्राउंड हम अपना छोड़ देते हैं। आज हमारे जो सवाल जवाब होंगे इनके बहुत ही भयंकर तजुर्बे के ऊपर होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के इतने दिन इस तजुर्बे के अंदर गुजारे हैं। तो देखते हैं कि आज क्या तजुर्बा हासिल हमें भी होता है। तो सर, मेरा जो पहला सवाल बनने वाला है, आप एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सच है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप आत्मा, परमात्मा, ये कर्म फल, इन सब में विश्वास रखते हैं? जी जी सर। सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता पाएंगे कि क्या कोई जिंदगी के अंदर ऐसी किताब मौजूद है जिससे कि ईश्वर साबित हो सकता हो, या मैं होता हो, मैं या ये हुआ हो? किताब तो दूर है, मैं यहीं बैठ के साबित कर दूंगा। नहीं, आपसे तो हम बात ही करेंगे सर। पहले तो किताब पूछनी थी कि ऐसी कोई किताब है। बहुत सी किताब आपने है। इतनी किताबें पढ़ी है, आपकी बाकायदा लाइब्रेरी है। बहुत 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 सी किताबें हैं, और पहली बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, ऋग्वेद आदि भाष भूमिका पढ़ेंगे तो भी पा जाएंगे। सर, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने उसको पढ़ लिया है, और वो भी उसके बारे में ये धारणा है कि ये गलत है, कोई भी कुछ भी सही नहीं। नहीं, कोई तो एक ऐसा आप मेरे सामने करिए जो तो सत्यार्थ प्रकाश में गलत पाया है, जो गलत बोल रहा है, ऐसे को करिए मेरे सामने आज। जी, आपकी इजाजत होगी तो एंड में हम कुछ कॉलर्स को रखेंगे, वो आपसे सवाल कर लेंगे। मैं तो अपनी हद तक की जानकारी के ऊपर आपसे बात करूंगा जी। ठीक है, मैं भी आपकी जानकारी का हल करने का प्रयास करूंगा। तो सर, ये जो आत्मा नाम का ऑर्गन है, ये शरीर के किस हिस्से में रहता है? यहाँ गुहियाम शब्द आया है, बाएं साइड के सीना के नीचे है। मौजूद है? जी। तो सर, इसका एक्सरे में ना तो कभी कोई दिखाई देता है, ना कभी कोई कोई किसी डॉक्टर ने जिक्र किया है, ना कभी किसी शोध में आज तक दुनिया में ऐसा कोई शोध नहीं पाया गया जहां जिन्होंने ये बताया होगा यहाँ पे कोई आत्मा नाम का ऑर्गन है। ऐसा है, सब आप बोल जाएंगे तो फिर मैं क्या बोलूँगा। नहीं सर, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो इसे पब्लिक मैं जानती वही है। मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि देखने की बात कहाँ से आएगी, देखा किससे जाएगा, देखा किससे जाता है। आंखों से। आंखों से। जो आँख का विषय नहीं होगा वो कैसे देखेंगे? सांस आँख से देखते हैं?
नहीं नहीं, फिर वो भूख, महसूस होगी। भूख आँख से देखते हैं? भोग मतलब? भूख, भूख। नहीं, महसूस होने वाली चीजें हैं, इनको दिमाग महसूस करता है। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब देखते हैं आँख से? ईर्ष्या द्वेष तो दिख जाता है सर, कैसा? बातों से सामने वाले की पता लग जाता है कि हमसे ईर्ष्या रख रहा है, ये द्वेष रख रहा है। वो तो उसके गुण बता रहे हैं आप। तो वो द्वेष भी तो वस्तु, सर गुण ही है। नहीं नहीं, वो वस्तु बताइए, अवगुण वो है। वस्तु, वस्तु कौन सा है? वो द्वेष वस्तु कौन सा है? चलिए मान लिया, जी आपकी बात सही, नहीं दिखता। जी। तो देखने की वस्तु वो है जो आँख का विषय होगा। सूर्य जो आँख का विषय है, रोशनी का, प्रकाश का, जी। तो आँख का विषय है देखने का, जो प्रकाश हो तब देखेंगे। और जी। शरीर में वही ऑर्गन रूपी आत्मा हो तब देखेंगे। अभी एक आदमी जी। खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, हमसे बातें कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब अचानक चार के कंधे पे जा रहा है, सूर्य को छोड़े जा रहा है, शरीर को लिए जा रहा है, आँख को भी लिए जा रहा है, पूरे शरीर को लिए जा रहा है, लेकिन उसको दिखता नहीं है। क्या हो गया उसको? कौन ऐसी चीज़ उसके अंदर से निकल गई जो वो देख नहीं रहा है? उसके शरीर का कोई जरूरी ऑर्गन काम करना बंद कर गया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसी का ही तो नाम वो आत्मा तो नहीं है ना सर? आत्मा नहीं है। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, उसी का नाम आत्मा है। नहीं सर, आप भी कहेंगे तो भी नहीं होगा ना, कोई नहीं प्रूफ नहीं, तो बताइए ना वही सर। तो मैं प्रूफ, वही तो बता रहा हूँ। किसी शोध में प्रूव हुआ हो, किसी किताब से बिल, प्रूव हुआ हो, कुछ बिल्कुल भी। भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, इसमें शोध में जी। पूर्वक वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, वेद से ये सारा प्रूफ है। नहीं सर, प्रूव ही तो नहीं है। जो प्रूव होता तो पूरी दुनिया मानती। सूरज नहीं है, प्रूव है। नहीं नहीं, चांद है, प्रूव है। नहीं है ऐसा मत कहिए। सांसें है, प्रूव है। हम वहाँ नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। नहीं। जी। जो ये विषय तो हम आँख, समझ रहे हैं कि हाँ, हाँ। जो विषय आँख का नहीं है उसको हम आँख से नहीं देख सकते। हमारे अंदर में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कराने वाला कौन है? हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क। हमारा दिमाग। जी। दिमाग, बताने वाला हमें, दिमाग का काम क्या है? हमें संकेत देना। हाँ, दिमाग का काम है हमें निर्णय देना। दिमाग का काम है निर्णय देने का है। जी। लेकिन दिमाग को बताता कौन है? दिमाग तो खुद जानकारी रखता है ना। नहीं 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 नहीं, दिमाग तो कैसे जानकारी रखेगा? दिमाग जड़ तो वस्तु आप है। बताइए, आप बताइए। इसमें शरीर में मूल रूप से, हालांकि मैं उस गंभीरता में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको कि शरीर में मुख्य रूप से इसमें आत्मा है, बुद्धि है और मन है। सर, मन नाम का भी कोई ऑर्गन आज तक किसी शोध में नहीं पता चला, ना मन का और ना आत्मा का। भाई मेरा, मैं वही बोल रहा हूँ, सुनिएगा, धैर्यपूर्वक सुनिएगा तो बात स्टेशन में पहुँच जाएंगी। नहीं सर, बीच में कोई पॉइंट आएगा तो हमें भी नहीं थोड़ा नहीं, वो कहना। तो ठीक है, जब आप कहेंगे नहीं तो मैं बोलूँगा क्या? जी जी जी। बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है। जी। मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। भाई सलीम साहब के पास मैं जाऊं न जाऊं, जी। इनसे बात करूं या ना करूं, ये मन का जी। काम है, संकल्प और विकल्प करना। नहीं सर, मन को तो हम तब मानेंगे ना जब हमें पता चलेगा कि मन है, कुछ चीज है, ये ऑर्गन कहीं कहीं पे है शरीर के अंदर। मन बिल नाम का ऑर्गन ही जब साबित नहीं हो रहा तो साबित मन नहीं मानने का सर, वो तो दिमाग कर रहा है ना, भाई, दिमाग करा रहा है ना हमसे। ऐसा ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ना। आप इसको धैर्यपूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब जी आप जी। समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। जी। मन का काम है संकल्प और विकल्प करना, और बुद्धि का काम है निर्णय देना। बुद्धि निर्णायक है। बुद्धि अगर सही नहीं है, बुद्धि अगर आपका सर्फ नहीं है तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा। बुद्धि, इसीलिए परमात्मा से हम लोग बुद्धि की मांग करते हैं कि हमें बुद्धि दीजिए।
जिससे कि हमारा काम सही सफल हो। तो बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि निर्णय देती है कि इस काम को करे या ना करे। मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। हम जाएं ना जाएं, करें ना करें, खाएं ना खाएं, ये करें वो करें, उल्टा करें सीधा करें, आदि आदि, ये जो कुछ भी काम है ये मन का आता है। हम जो आपका सामान, आपके पास एक वस्तु है, मैं मन में ठान लिया मैं इसको उठाऊंगा, तो वो बात मन में आएगी पहले, बुद्धि में नहीं आएगी। मन में आएगी पहले कि हम आपके ये कीमती सामान मेरे पास होना चाहिए, मैं इसको उठाऊं। तो ये मन का काम होगा और बुद्धि उसको निर्णय देगी। बुद्धि कहेगी नहीं कि ये चोरी करना है, चोरी करोगे तो अच्छी सर बात नहीं है। ये तो आप लोगों की खुद की कही हुई बात है ना। इसको कोई मेडिकल आज तक किसी ने नहीं बताया कि कोई मन नाम की चीज होती है। भाई आज मेडिकल तक नहीं। एक भी शोध में ऐसा साबित नहीं हुआ है। तो सर ये तो आप तो ऐसे तो उस लाखों आदमी हैं जो ये जो विषय है उस विषय पे जाएंगे तभी तो बात बनेगी बात ना। ये जो आध्यात्मिक विषय है उस आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तभी पाएंगे। नहीं उससे सर, आप तो चले गए ना वहां तक। नहीं नहीं, आपने वही तो कोई मैं बोल साबित रहा क्यों हूँ। नहीं किया? कोई नहीं, फोटो मैं वगैरह मन का? आपके आपके पास जो हेडफोन है वो मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं चोरी करना चाहता हूँ। वो किस चीज से सोचेंगे हम इसको चोरी करना है? वो कौन सा चीज है, कौन सा वस्तु है, कौन सा ऑर्गन दिमाग है? दिमाग अरे दिमाग तो बोलेगा कि चोरी करना गुनाह है। दिमाग ही चोरी करवाता है, दिमाग ही रोकता है, नहीं सब कुछ दिमाग ही करता नहीं, है सर। इतना गुड़ आधा छटक नहीं है मेरे ये भाई। ये तो सर आस्तिकों के अपने अपने अलग अलग नहीं नहीं फंडे नहीं नहीं हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जी मैं बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में जमाइए ना बात। चोरी करने के लिए निर्णायक बुद्धि है। बुद्धि कहेगी कि नहीं ये एक बुरा काम है। मन अपने आप नहीं जानता है बुरा है या भला है। वो बुरा और भला जानने का काम बुद्धि का है। बुद्धि निर्णायक है, इसलिए बुद्धि निर्णय देती है। रही बात, अच्छा चलिए मेरा अगला सवाल है आपसे। आत्मा जो है शरीर से किस कारण निकलती है? किस कारण निकलती है? जब उसका क्रिया जी, समाप्त हो जाता है तो निकलती है। मतलब उसका क्रिया लिखा हुआ है कि भाई तेरे को यहीं तक चलना है बस? लिखा हुआ नहीं रहता है। फिर? लिखा हुआ नहीं रहता है। जी फिर? उसका पीरियड होता है, वो अपने आप में उसके कर्मों के अनुसार वो जन्म जन्मांतरों से वो कर्म उसका आ रहा है, वो आकर के जुड़ता है यहाँ। जैसे एक गाड़ी में कई लोग सफ़र कर रहे हैं, कई लोगों में से कुछ लोग मरे, कुछ लोग जीवित हैं। तो नहीं ये सर, ये तो आप जितनी बातें बता रहे हैं ना, ये तो ग्रंथों के हिसाब से हवाई बातें साबित हो चुकी है। आज लाखों आदमी बता रहे हैं कि साबित है ये। इनके कोई प्रूफ नहीं है, इनके कोई नहीं नहीं, तो सबूत प्रूफ नहीं है। प्रूफ प्रूफ नहीं है। ये कहते हैं केवल जी जो जो नास्तिक कहलाते हैं अपने को, जबकि नास्तिक कोई नहीं होता है। नास्तिक शब्द का नहीं संधि विच्छेद करिए, देखिए उसमें आस्तिकता है। ना धन अस्थि, ना माने डिनाई कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। किसको? ईश्वर को। और फौरन कहते हैं अस्थि, अस्थि माने है। नास्तिक कोई शब्द ही नहीं है। नहीं होगा जी, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है कि हाँ नास्तिक कोई शब्द है। ये यार जान आप तो पढ़े पर लिखे नहीं आदमी नहीं नहीं हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर जानकारी हाँ। देना चाह रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी कमी है। नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि भाई नास्तिक का हमें पूरी फुल फॉर्म पता है, नास्तिक क्या होता है, ये नहीं हम कहते। हम तो जो दुनिया में नास्तिक बताते हैं वही मैं कह कि रहा वो हूँ ना। नास्तिक। हाँ जो नास्तिक बतलाता है ना अपने को, नास्तिक का जी। क्या तात्पर्य है? नास्तिक उसको कहा जाता है कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उसको लोग नास्तिक कहते, पर यह सच्चाई नहीं है। क्योंकि वहाँ जो शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर आस्तिकता भरी पड़ी है। वहाँ ना तो सर आप बोलिए। जो है किसी भी तरह से ऑथेंटिक यानी कि कोई पक्के सबूत के साथ ईश्वर को साबित कर सकते हैं? किसी भी तरह से पक्के सबूत के साथ? बिल्कुल पक्के सब आपके हाथ में पकड़ा देंगे ईश्वर। हाथ पकड़ाओ, एक पकड़ा दो बस। ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। वो एक है, वो एक है ही। जी। कोई गलत काम करने पर भय, लज्जा और शंका उत्पन्न जो करा देता है उसका नाम परमात्मा है। अच्छा जी।
तो अम, मेरा जो सवाल था वो, देखिए पहली तो मेरी जो दो सवाल थे, मैं क्लियर बात रख देता हूँ सर। देखिए आप इस बात को जो है ना बिल्कुल भी मन में ये मत लेना, आपका सम्मान पूरा करता हूँ, नहीं नहीं दिल से करता भाई, हूँ। मेरा तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसमें मन में कौन सी बात लेनी होगी? मन हाँ में हाँ, लेने वाली बात देखिए कौन सी जहां होगी? मैं, अच्छा, फिर जी जी, दूसरी जहां मैं फिर संतुष्ट होऊंगा, नहीं जहां मैं संतुष्ट होऊंगा वहां बिल्कुल भाई डंके की मेरा चोट पे कहूंगा कि बिल्कुल एग्री। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, इसीलिए जी तो कहा जाता है मुंडी मुंडी मति भिन्न, अर्थात जी। जितने लोग हैं सबके विचार एक नहीं होंगे। हाँ जी, लेकिन नहीं हो लेकिन सकते। लेकिन वेद कहता है हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हों। सबके जी सबके मन चित्त और विचार एक ही होना पड़ेगा। जब तक एक मनुष्य मात्र के विचार एक नहीं होंगे, मन एक नहीं होगा, जी भावना एक नहीं होंगे, तो विश्व के आंगन में शांति का आना संभव नहीं होगा। इसलिए वेद में आया है हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूं बराबर, भोग पासब नेक हो। यहाँ तो सर नेक। एक, हम्म, जी पूरी कर लीजिए बात। यह नेक शब्द आया है। नेक नेक शब्द आया है। नेक माने होता है सही, सच्चा, सत्य। अच्छा, मैं एक और जानकारी चाहता हूँ कि हमारे जो मनुष्य हैं या कोई भी जीव हैं, ईश्वर का उनमें क्या महत्व है? भाई, ईश्वर का महत्व तो जीव ही समझेगा। ईश्वर का महत्व अन्य जीव नहीं, जंतु। आप और हम भी तो जीव है ना, हाँ, आपने वही तो आप और हम, वही वही तो हमारा बता दीजिए, वही तो मैं हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है? वही तो मैं कह रहा हूँ जी कि ये मनुष्य को समझने का है। एकमात्र मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को जान सकता है, समझ सकता है, परमात्मा का आदेश का पालन कर सकता है, परमात्मा के आज्ञा अनुसार अपना जीवन यापन कर सकता है। और सारा उपदेश परमात्मा का मनुष्य मात्र के लिए है, किसी अन्य जीव जंतु के लिए नहीं है। क्योंकि जीव जंतु वो भोग योनि में है, वहाँ पर कर्म नहीं है, और हमारे पास कर्म और भोग दोनों है। हम कर्म करते हैं, हमें भोगना भी पड़ता है। इसलिए कर्म और जी भोग, हाँ, कर्म और भोग हमारा दोनों दोनों साथ लगा हुआ है। जी, एंजल फ्रॉम स्काई जी ने $1 से जो है चैनल को हेल्प दी है, थैंक यू। तो सर देखिए मैं अभी तक आपकी दो बातों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुआ हूं। अगर आप किसी तरह से मुतमईन करना चाहें तो कर दें। मुझे अभी भी ये प्रूव नहीं हो रहा है कि आत्मा नाम का ऑर्गन कोई शरीर में होता है। वो किसी को आज तक दिखाई नहीं दिया, ना किसी मैं मेडिकल कह रहा हूँ, जब वो स्टूडेंट। आँख का विषय नहीं है तो दिखाई किसको देगा? जो आँख का विषय ही नहीं है, क्या आप सांस को देख सकते मतलब हैं? वो सूक्ष्म, मतलब वो आप मैं सूक्ष्म चीज अरे है। वो सब छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। हमारे ये आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा सब एक जगह है। एक का काम दूसरा करके देता है? नहीं, जो जिसका काम है क्यों? वही करेगा। क्यों? क्यों नहीं करता? नहीं, काहे को करेंगे? जब जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए चीज बनी है जो वो बन वही काम करेगी। ठीक, बस यही बात है। तो आँख का विषय वो नहीं है, इसलिए आत्मा देखने की, आँख से देखा जाना संभव नहीं, नहीं है। शरीर के हर अंग को हम देख सकते हैं। ऐसा कोई भी अंग शरीर के अंदर नहीं है जिसको हम ना देख सके। मैं कह तो रहा हूँ आँख वो का विषय, वो आँख का विषय नहीं है। मैं बता रहा हूँ आँख का विषय जो नहीं है उसको कैसे देखेंगे आप? आप भूख को अब ये देखिए तो ना, सर आप भूख को देख सकते हैं? भूख महसूस होती है ना, वो महसूस चीज हो, हमें भूख महसूस होती है तो एक पता चल जाता है दिमाग मेरे को कि हमें खाना खाना है। मेरे अच्छे भाई, भूख का महसूस मन होना, तो कभी महसूस मन तो कभी महसूस भी नहीं होता सर। सुन लीजिए ना, जी भूख का महसूस होना ये भूख का गुण है। भूख का गुण है भूख लगना। लेकिन भूख का शक्ल बताइए, भूख की रंग बताइए। भूख का कोई रंग शक्ल थोड़ा ही होता है सर, वो तो हाँ, तो खाली जगह हो जाती है पेट में तो इसीलिए वो भूख लगती नहीं है। नहीं, वो तो मैं भूख मैं बोल नाम दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ भूख लगना वो भूख का गुण है। अब इसे गुण कह लो आप, ये तो पता चलेगा नहीं, ही जब कह कोई लो, चीज खाली हो जाएगी जगह। कह लो, क्या तो कह की लेंगे? जो नहीं है उसको ये क्यों ना कहने जाएंगे? ये नाम तो इंसानों ने ही दिया है ना।
नहीं नहीं नहीं, इंसानों के दिए हुए नहीं है, ये सब नाम परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। भूख, ये हाँ। सर कब बनी है भाषा? हैं? भूख जो भाषा है, ये भूख वगैरह जो इंग्लिश में समझ लिए, हिंदी में समझ लिए, किसी भी, ये भाषाएं कब बनी है सर? ये जब से सृष्टि बनी है तब से है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, वो बच्चा धरती पर आकर के रोता है कि नहीं रोता है, और उसको तब से भाषा बनी हुई है सर। मैं बोल रहा हूँ ना, जब से दुनिया बनी है तब से। मतलब वो आदि मानव वगैरह वो भी भाषा यही बोलते थे? हैं? आदि मानव वगैरह वो भी यही भाषा बोलते थे? भाषा विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, वो विषय अलग है, भाषा विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा इसमें। सर मेरा तो सवाल यही है ना कि भाषा तो बहुत टाइम के बाद बनी है, नहीं नहीं, और एहसास तो भाषा, पहले से होता आता है आदमी को अरे भूख यार का। भाषा बहुत पहले, बाद में बनी है। अब आदमी धरती पर आकर के रोता है कि नहीं रोता है? रोने का वो आवाज़ किसने बनाया, कब से बनाया? अब रोना सर, अब आवाज, वो तो हमारा जो शरीर है उसकी कार्य प्रणाली है वो तो। नहीं 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 नहीं, कार्य प्रणाली नहीं है। धरती पर आने के साथ मुंह से अब ये तो वही आवाज बात होगी ना निकलना। सर कि इंसान आगता क्यों है, इंसान बैठता क्यों है, तो ये तो सर लॉजिक नहीं है ना नहीं कोई। नहीं नहीं नहीं, लॉजिक नहीं है। आप समझेंगे तो लॉजिक बनेगी, आप समझना नहीं चाहते हैं। आपने ना समझने का कसम नहीं। खा रखी है। धरती पर आकर के धरती पर आकर के मानव रोया या नहीं रोया? देखो यहाँ पे बहुत आदमी आपको सुन रहे हैं सर। हाँ हाँ, तो बहुत आदमी सुने ना, मैं भी बहुतों को सुनाता हूँ, जी, बहुतों को मैं सुना तो रहा हूँ। ऐसा कोई हाँ, आप आए ही इसलिए हैं कि लोगों तक बात पहुंचे। हाँ तो मैं मैं भी तो आपके साथ हूँ। मैं वही कह रहा जी हूँ, जी जी जी। धरती पर जो कोई आया, आदि सृष्टि से धरती पर मानव आया, तो मानव उसके अंदर में रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़, उसको स्वर कहा गया है। ये स्वर भाषा है, स्वर। तो इसीलिए सर जब यहाँ आप मैं जैसे स्वयं इतने, स्वयं राजंता इति स्वरः, स्वर उसको कहा जाता है जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, वो बोलता है, इसलिए उसका नाम स्वर है। और एक और है जिसका नाम व्यंजन है। व्यंजन स्वर के सहयोग से बोलता है। स्वर अगर व्यंजन में ना लगे तो व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा। इसलिए स्वर वही है जो बिना किसी का सहारा, बिना किसी का सहयोग लिए बोले, उसका नाम स्वर है। और वो अरे धरती ये पर, लाइट, वो मानव सर लाइट धरती चली गई पर जब मेरी। आया, तो मानव धरती पर आने के साथ ही रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ उसके साथ आई। सर ये तो इंसान की जो उसका उसका नेचर है ना, ये तो खाली इंसान का थोड़ा, ये तो हर जीव के साथ नेचर है ये तो। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे हैं ना कि भूख कहाँ है, भूख, भूख इसी को ही बताया गया है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद माँ के शिकम में दूध आता है, या बच्चा पैदा होने से पहले शिकम में दूध आता है? नहीं, इन सब से ईश्वर कहाँ साबित हो रहा है सर? ईश्वर से ईश्वर ही साबित होगा, इन्हीं सब सर से। मैं तो अभी तक आपसे जो है भाई करेक्ट नहीं हो पाया हूँ। आप ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि मैं आपको करेक्ट नहीं, कर दूं। जरूरी नहीं कि मैं हो पाऊँ, हाँ, लेकिन ये कुछ ज़रूरी, तो लोग होने चाहिए ये ना। ज़रूरी मेरे लिए भी नहीं है कि मैं आपको करेक्ट करूं। जब हाँ जी जी। हाँ, ये इसीलिए जब वो बच्चा धरती पर आया, तो माँ के शिकम में दूध बच्चे आने से पहले आया या बाद में आया? पहले आया। पहले आया। पहले क्यों आया? जब बच्चा है ही नहीं तो पहले दूध काहे को आया? क्योंकि उसके पेट में बच्चा आ चुका है। नहीं, पेट में बच्चा आ चुका, वो तो माँ के पेट में बच्चा आ चुका है। हाँ, लेकिन तो माँ के पेट में ही तो है। हाँ, तो दूध भी तो माँ के अंदर से ही आ रहा है ना। भाई मेरा इसको समझिए यार, ठंडे दिमाग से दिमाग में बात बनाइएगा, जमाइएगा, तभी बात बनेगी। कोई बात नहीं सर। मैं ये चुटकी में नास्तिकता को उड़ाता हूँ, चुटकी में। अगर आप कसम खा रखी है आपने ना समझने की, तो उसके नहीं लिए नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोल रहा नहीं हूँ नहीं, कि आप कोई माँ के शिकम में दूध क्यों आया, ये मैं पूछ रहा हूँ। बच्चा पेट में है इसलिए बच्चा, आया। बहुत सुंदर। बच्चा पेट में है इसलिए दूध आया। दूध किसके लिए आया? हाँ, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए। बच्चे के लिए आया। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा धरती पर आने से पहले बच्चा का भेजने वाले को पता है कि इसका खुराक चाहिए पहले, तभी उसने खुराक की व्यवस्था की। लेकिन आपके दिमाग में तो आएगी नहीं बात। अच्छा, बहुत सी औरत को दूध ही नहीं आता। हाँ, बहुत से औरत को नहीं होता, उसकी बीमारी होगी।
तो सर ये अब यहाँ पे लॉजिक उल्टा हो रहा है ना कि वहां पे वो बीमारी होगी, तो नहीं जब तो वो दूध सबके उतारेगा तो फिर सबको उतरना चाहिए ना, बीमारी से क्या नहीं नहीं वास्ता हुआ। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बांझ है, जो बच्चा जन्म नहीं दे सकती है। नहीं, बच्चे होते हैं लेकिन दूध नहीं उतरता, उनको दूध आता ही नहीं है मैं उनके अंदर ऐसे। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बांझ होती है, जिनके बच्चे नहीं होते। और बांझ उसी को ही कहा जाता है जिसका संतान कभी ना जन्म ले, ना जन्म दे सके, उसका नाम बांझ है। तो उसकी बीमारी होती है, वो बीमारी उसका इलाज करना होगा, उसके इलाज से ही ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस बच्चे को भेजने वाले को पता है कि ये धरती पर जाने से पहले उसको खुराक हमें देना पड़ेगा ताकि वो परेशान ना हो। तो उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम दुनिया का बनाने वाला है, उसी का नाम मानव को भेजने वाला है। जो भेजने वाला चलिए चिंता चलिए, मत, हम सुन आपकी सुन इस बात को सुन, एक्सेप्ट जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे ऊपर बोझ मत डालिए भाई साहब, मैं आपको जबरदस्ती नहीं मनवाऊंगा। मैंने जी कहा देखिए, जैसे हम दोनों भाई जुड़े हैं यहाँ, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बरवाला से निकला, इतने 38 वर्ष हो गया है। और हाँ हाँ, हाँ बहुत टाइम हो गया आपको। हाँ, आज आज बरवाला के नज़दीक के व्यक्ति को, अपने भाई को मैं पाया हूँ, मैं तो गदगद हूँ। तो इसीलिए नहीं, अब तो मैं बात करता रहूंगा आपसे, ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन ये करूँगा कि जो सृष्टि के बनाने वाला है, सृष्टि का नियंता है, जो सृष्टा है, हम उसके सृष्टि हैं, वो जो चिंतामणि है, उस चिंतामणि को पता है कि किसको क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए। इसीलिए वो सर्व नहीं सर, नियंता है। हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं कि उसने कभी किसी को कुछ दिया हो, हमें तो कुछ भी नहीं लगा अपने जीवन में, पूरा हमने शुरू से लेकर अब तक सब कुछ नहीं, देखा है। अच्छा, हमें इसका खुद को आज तक। नहीं नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी आपने स्वीकार किया, फिर आप खुद डिनाई कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि बच्चे के नहीं, मैं जन्म तो, लेने, सुनिए, सुन लीजिए, तो बच्चे के उससे जन्म भगवान का कोई संबंध नहीं, ईश्वर पैसे, का मेरी नजर में कोई अरे संबंध नहीं। भाई यार, आपके घर में बच्चा पैदा होने से पहले एक घी का प्रबंध करते हैं या नहीं करते हैं? जी करते हैं। जिम्मेदारी के साथ बताइए। हाँ जी, करते हैं। मेरी बहन जब वो संतान जनती होगी तो उससे पहले 2 4 5 दड़ी घी इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं जी। क्यों करते हैं? सभी करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता नहीं नहीं, होता है सभी हमारे घर में आप अपनी जिसका बात, इंतजाम है वो करता ही है। भाई मेरा, मैं, आप अपनी बात बताइए। आपको प्रबंध हाँ, करना करते पड़ता हैं। है। आप प्रबंध क्यों हाँ। करते हैं? कि आप घर के मालिक हैं, जो दुनिया का मालिक है वो भी प्रबंध करता है। तो क्या करता है सर, मैं वही वही तो तो मैं पूछ रहा बोला हूँ ना क्या। कि वो माँ के शिकम में दूध दे दिया, वही तो प्रबंध है। बस एक यही काम है एक। मैं एक काम क्यों, ऐसे ही उसके जितने भी सारे काम है जो इन नियमतों तो को और दिया सर, और कौन से काम है सर? है। और सर कौन से काम है? हमें मानव योनि में भेजा है, ये छोटा काम है। हमें तो पशु सर पक्षी में भी, भेजा है, पशु ये तो पक्षी में आप भी। मान रहे हैं, नहीं नहीं, हम हम तो क्यों नहीं मान रहे कि हमें क्या, किसी ने भेजा है। आप मानव योनि में कैसे आए, आप बताइए। आप मानव कैसे, ये आपको किसने नाम दे दिया मानव आप हैं? मानव तो इंसानों ने नाम दिया है सर। हाँ, तो इंसानों के दिए हुए नाम को क्यों टटोल रहे हैं आप? तो सर और किसके दिए हुए नामों को टटोल लेंगे? और किसी ने कोई नाम दिया ही नहीं है, इंसानों ने दिया है। नहीं 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 नहीं, दिया है। इसीलिए दिया जी, है। मानव कोई बन करके नहीं आता, धरती पर आकर के ही मानव बनना पड़ता है। मानव किसका तो नाम ये तो बनता सर है? सीधी सी बात है, धरती पे आए हैं तभी हम बात कर रहे हैं, हम तो धरती हाँ। से अलावा तो और कहीं कुछ साबित नहीं होता है, नहीं नहीं, हवा हवाई बातें हैं। मैं तो आप वही भी कह रहा प्रूफ हूँ। के साथ कुछ नहीं बता रहे, देखिए कैसे? सॉरी, आपने अब नहीं तक नहीं नहीं, मुझे तो। अब तक आपने जी, स्वीकार किया, 2 बातों को आपने स्वीकार किया, फिर आप मना कर रहे हैं। तो हम प्रूफ नहीं, के साथ मैंने नहीं वो बता रहे। स्वीकार नहीं किया है। और आप तो मैंने इसका अभी, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं, इसका नहीं मतलब नहीं, आप झूठ बोले। वो जो मैं कह रहा था वो अलग बात है, मैं जो बात नहीं कह रहा नहीं, हूँ वो आपने अलग कह रहा आपने हूँ। खुद कहा है कि मैं 2 बात को, मैं सारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डिंग केवल आपके पास ये है। तो सर लाइव चल रहा है यहाँ पे तो हाँ, ये तो नहीं, रहेगा यहीं पे। मैं तो अलग से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। आपने 2 बातें स्वीकार की है, आपने बोला कि इन 2 बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, और फिर अब आप उसको झुठला रहे हैं। सर कौन सी 2 बातें कही थी? अब वो आप सुन लीजिएगा।
जी जी। मैं जो दो बातों की बात कर रहा हूँ सर, वो आत्मा की बात कर रहा हूँ और मन की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि वो मैं तो अब तक भी इससे प्रूव नहीं हुआ हूँ, और जब तक ये दो चीजें प्रूव नहीं होती तो ईश्वर नहीं प्रूव होता, और ईश्वर आज तक नहीं किसी नहीं से ईश्वर, प्रूव नहीं हुआ। मैं आप तक तो सारे हुआ होता तो इतना उसका प्रमाण दुनिया में नाम होता, दुनिया में ही अगर नाम किसी है। ने किया होता। दुनिया में ही परमात्मा को लोग जानते हैं। दुनिया से बाहर जा करके परमात्मा को जानने का प्रयास कोई नहीं करता है। सर बहुत से ऐसे देश हैं जो परमात्मा का मतलब ही नहीं जानते। नहीं नहीं, परमात्मा का मतलब ना जाने ऐसा, ये बिग बैंग थ्योरी मान लिया है वो साइंटिस्टों किसी ने, ईश्वर मैंने को नहीं मानते, ऐसे कई देश मैंने ना। अपने सुने हैं। इस टाइम में बता नहीं पाऊंगा कौन कौन से देश हैं, लेकिन ऐसा मैंने है अपने जीवन ऐसा में है सुने हैं। ऐसा है, जब नासा वालों ने जी। मान लिया है, नासा वालों ने बता कहाँ दिया मान है। लिया सर? हैं? कहाँ माना सर? खंगालिए आप इंटरनेट को। सर हम तो इंटरनेट पे रहते हैं आपकी तरह, हमें तो आज तक नहीं दिखा कि भाई नासा ने कहीं तो ईश्वर को मान लिया आप ये मानते हैं कि मैं छत पे रहता हूँ? है। नहीं। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना कि किसी नासा ने ईश्वर के होने का सबूत दिया वहां हो तो या प्रमाण दिया वहां हो या मान लिया हो। ओम नाम की ध्वनि गूंज रही है वहां पर, इसका भी संदेश दिया है। आप कहाँ है, किस दुनिया में है आप? अच्छा जी, मतलब वहां उन्होंने बता दिया है कि ईश्वर है। अब ईश्वर है या नहीं है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप, हम मानव अगर हम कहलाते हैं, तो मानव होने के कारण हम अपने को जब जानेंगे तो ईश्वर का पता लग जाएगा। ईश्वर ये जानने की वस्तु है, मानने का नहीं। ईश्वर मानने से बात नहीं बनेगी, ईश्वर जानने की वस्तु है। इसलिए ये लोग मानने वाले तो जिसको ये बोले मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, ये पत्थर को भी देवता मान रहे हैं। पत्थर अच्छा, तो ये कहा पत्थर। जाता है सर, हम्म। ये कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुद से बनी हो। आप लोग ही कहते हैं ये बात, हाँ, खुद से और बनी हम ये कहते हैं कि बना है। ईश्वर कैसे खुद से बन गया। ईश्वर तो अनादि यहाँ पे तत्व ये है। बात झूठ हो ये रही है। कैसे झूठ हो सर ये जाएगा? आदि अनादि, ये अरे आदि भाई, अनादि में है, मेरा फंसा मैं हो। दो ईश्वर ईश्वर अनादि तत्व है। जीवात्मा को भी किसी ने नहीं बनाया, जीवात्मा को भी नहीं बनाया। हम और आप इंसान जो बने हैं। आप ही कह रहे हैं जीवात्मा को ईश्वर ने बनाया, आप ही तो बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप ईश्वर ने नहीं बनाया, मैं बोल रहा हूँ ये अनादि तत्व है, बनाएगा कैसा? प्रकृति को भी किसी ने नहीं मतलब ये बनाया। अपना आप ही घूम रहे हैं बस। ये अनादि तत्व है, इसको इसके भेद को जानना पड़ेगा ना पहले। जब जानेंगे नहीं तो कहाँ से च, समझ में आएगी बात? तीन चीज अनादि है, तीन चीज जो है यह अनादि है, जिसको ईश्वर, प्रकृति और जीव कहा जाता है। आप टेलीविजन में बैठ करके खा रहे हैं, आपको खा करके बैठना नहीं चाहिए था। अब देखिए क्या सभ्यता सिखाया आपने। अब इंसान भी जी कह रहे जी हैं आप अपने को, जी जी आप इंसान भी कह रहे हैं अपने को। और इंसान जी। ने नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा था सर, ये पेड़ा, खाना नहीं खा वहीं रहे, से लेकिन बड़ौद से पेड़ा आया था, पेड़ा खा रहा हूँ बैठा मैं बैठा। वही बोल रहा हूँ, कुछ खा रहे हैं लेकिन चैनल में बैठ करके जी। ये मैं सब अपने और घर की तरह समझता हूँ। नहीं नहीं, मैं सब सब और असब शब्द कहाँ फिट होता है? जी। किन के लिए फिट होता है? क्या चीज? सब और सब असब। जो थोड़े मेरे जैसे हैं वो असभ्य हो जाते हैं, जो आपके जैसे हैं वो सभ्य हो जाते हैं। भाई, सब और ये असब तो है सीधा, क्या? सब और असब है क्या? वो तो आपने बिन सर करके सीधा सा निर्देश कर। उदाहरण दे दिया मैंने। मैंने सीधा सा उदाहरण नहीं दे नहीं दिया नहीं, आपको। उदाहरण सीधा असभ्य साधे उसी को। नहीं 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 नहीं। यही तो हट और दुराग्रह बहुत मानवता विरुद्ध बात जी। है। हट और दुराग्रह जब इंसान से ना निकले तो इंसान बनने के वो कायल नहीं है, इंसान बनने के लायक नहीं है। हट और दुराग्रह को त्यागना पड़ेगा। नहीं, आपने सवाल किया सभ्य और असभ्य क्या है, तो हाँ, सभ्य वो जो थोड़ा समाज के हिसाब से चल रहा हो, सभ्यता हो, जिसके अंदर नहीं ये कहाँ साफ से आए? सुथरे शब्द। ये शब्द कहाँ से आए? समाज दे रहे हैं ना, हैं? समाज दे रहा है। जो समाज दे रहा है कि समाज के पास कहाँ से आ गया? समाज इंसानों से है सर, जैसे इंसानों ने ये इजाद किया है, हर भाषा इंसानों की इजाद की हुई है, सब कुछ इंसान ही दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, हर आप भी, भाषा, हम भी हर जो बात कर रहे हैं ये भी इंसानों से
भाई मेरा, इंसानों के द्वारा ही बात कर रहे हैं। हर भाषा इंसानों ने ईजाद नहीं किया। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, बौद्धी हो, हर घर में बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होने के साथ ही रोता है। वो जिस आवाज़ से रोता है उस आवाज़ को किसने पैदा किया, कौन इंसान है, ज़रा उस इंसान का नाम बताइए। वो उसके जो जीव है होता है ना सर, खाली इंसान की थोड़ा ये हर जीव की बात है। हर जीव मैं ऐसे ही जो, होता है। जब इंसान की बात चल रही है तो इंसान को ही निपटा लीजिए पहले, फिर वो जीव देखेंगे बाद में। मैं हाँ बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ, ये उसकी नेचरिटी है। हैं? वो नेचर वो उसके आवाज़ अंदर का किसने, नेचर है। किस जब वो वो पैदा आवाज़, होएगा वो उसको खाना चाहिए। भाई मेरा वो आवाज़ किसने दी उसके खुद के अंदर से। है? बहुत से गूंगे रहते हैं। हाँ बहुत से गूंगे रहते हैं, लेकिन आवाज़ तो उसकी भी हाँ, आएगी। गूंगे होंगे लेकिन आवाज़ उसकी भी निकलेगी। तो वो अलग ही हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, अलग नहीं होगा, स्वर यही होगा। गूंगा भी हो तभी स्वर वही होगा, गूंगा का स्वर बदलेगा नहीं। यही तो ईश्वरीय भाषा है जिसको स्वर कहते हैं हम। जी और वो आदि सृष्टि में ही मानव मात्र को परमात्मा ने दिया है। धरती पर आने के जी साथ, धरती पर आने के साथ ही वो मिला है। इसको स्वर कहते हैं, और जी स्वर केवल संस्कृत में है, बाकी दुनिया वाले जानते नहीं है स्वर किसको कहा जाता है। जी। ये एक साथी कह रहे हैं कि नासा का नाम लेकर झूठ फैला रहे हैं ये लोग। अब ये कोई कुछ तो कहे उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अब झूठ फैलाएं या फैलाया हुआ झूठ है, ये तो वही जानेंगे जिस, जो कुआं के मेढक है ना, कुआं के मेढक थोड़ा जानेगा समुंदर क्या है। समुंदर पे जाने पर पता लगेगा चलिए, ना। ये नासा वाली लोग बाग अपने आप देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जो बोल चुके वो भी सब सुन रहे हैं, मैं जो बोल चुका वो भी सब सुन रहे हैं, और वो खुद भी तफ्तीश कर लेंगे अपने आप भी। तो अगर आपकी जाए तो एक एक दो दो कॉलर को ले लें, क्योंकि हमारी जो है बात 35-40 मिनट की हो चुकी है। दो दो मिनट अगर साथियों को देंगे तो हो जाएगा, हाँ बोलिए। अगर इजाजत है आपकी तो। जी जी बिल्कुल। तो मैं एक साथी को ले लेता हूँ पहले। जी, ये अमित तिवारी जी को ले लेता हूँ जी मैं पहले। जी अमित भाई। हाँ सर, नमस्ते सर। ये महेंद्र पाल आर्य जी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श इनको। नमस्ते 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 बाबू, नमस्ते। जी सर, मैं आपको सुन रहा था अभी नीचे ही बैठ के, जी और मैं आयु में आपसे बहुत ही ज़्यादा कनिष्ठ हूँ, तो मैं निवेदन करके आपको बोलूँगा सर, कृपया मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। नहीं कोई नहीं, बोलिए। जी। लेकिन सर, ये नासा का नाम लेके अभी आपने एक मिथ्या बात की है। ये विज्ञान ना, के ना, बिल्कुल उल्टी बात ये जाती है कि आपने ये नासा ने अभी सूचना दी है कि वहाँ से ओम की आवाज़ आ रही है। ये पहले, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, अभी 4-6 महीना पहले की बात है। सर, ये कंप्लीटली एक झूठ बात है। मैं इसीलिए आपसे पहले ही मैंने माफी मांगी कि आपको हो सकता है मेरी बात गलत लगे। धर्म और विज्ञान का जिस तरह से आप गठजोड़ कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। ये हवाई फायर चल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, तो विज्ञान इसलिए मैं, विज्ञान किसको कहते हैं? आप बता दीजिए सर, नहीं नहीं, धर्म किसको कहते हैं आप बताइए। मैं धर्म का ही बताया। आप पहले विज्ञान बताइए, उसी में धर्म निकाल दूंगा मैं। विज्ञान साइंस को बोलते हैं, जो आज की साइंस जो क्या है? साइंस है साइंस उसको का बोलते माने हैं। क्या है? साइंस के माने क्या है? विज्ञान के माने क्या आप है? अपने धर्म का बताइए ना सर। आप नहीं, जो मैं आपको पूछा अपने वो उल्टा रिलीजन क्रॉस को, क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलिए ना। साइंस किसको बोला जाता है? जी, क्रॉस क्वेश्चन करने की सर जिम्मेदारी साइंस मेरी इसलिए बोलते क्योंकि हैं। आप ना, एक मिनट सलीम भाई, क्रॉस क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आपने नासा को बीच में डाल दिया सर। हाँ तो आपका ओम तक ठीक नासा ने था, जो आपने बोला, नासा को बीच में क्यों डाला? नासा को बीच में क्यों डाला? नासा ने जो बोला है, जो सूचना उसने दी है, उसी को मैं बोला। आप विज्ञान बताइए ना, विज्ञान बताइए। जुबान दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे। विज्ञान बताइए। सर, मेरे दांत तो हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जिस बताइए तरह ना। से बोल रहे हो उससे मेरे पेट में हंस हंस के दर्द जरूर हो रहा है सर। मैं तो होगा, तो पेट के मरीज हो तो नहीं दर्द चलिए, होगा। बड़े आदमी है हमारे, पेट के तजुर्बेकार मरीज हो आदमी तो है दर्द नहीं तो हम। होगा। इसीलिए तो सर, इसीलिए साइंस वाला चरण, जानता नहीं है, साइंस जानता नहीं है। साइंस से भौतिक विज्ञान अधूरी है।
इतना हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन के मिलने से पानी होगा, पर उसका रीजन क्या है साइंस का बाप नहीं जानता है। साइंस के माने होता है खोज और विशेष खोज। अरे खोजेगा वही जो खोया हुआ होगा। खोया क्या है? आपकी खोज रहे हो किसी उसको एक मिनट सर, आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बीच में घुसेड़ दिया। आप अपनी किसी भी धर्म की किताब में से निकाल के दिखाइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से लिखा है। ये शब्द भी आप साइंस से लेके आ रहे हैं सर, और जहां से लेके आ रहे हैं उसी के ऊपर गरी आ रहे हैं आप। साइंस क्या है वही तो मैं पूछा, तुम बता भी नहीं पा रहे हो, करने का आप ये नहीं बता पा रहे हैं ठीक से। एक मिनट सलीम भाई, आप क्या है जाओ उसको बोलना, साइंस क्या है उसको बोलो। आप ठीक से अपने धर्म के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, आपको विज्ञान की आड़ लेनी पड़ रही है सर। आप फिर हाइड्रोजन का नाम लिए। हाइड्रोजन शब्द आपके किसी धार्मिक किताब में लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, ये सब मैं लिए बैठा हूँ, ये सब मैं लिए बैठा हूँ। क्या बात बकवास? हाइड्रोजन कहाँ पे लिखा है सर? सर एक मिनट दिखाइए। ये सारा मैं सलीम, बैठा हूँ, ये सारा मैं इसमें हाइड्रोजन कहाँ लिखा है सर बताइए। नास्तिकों का पर्दाफाश करने के लिए सारा लिए बैठा हूँ मैं। पर्दाफाश आप अपना किए जा रहे हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ, तुम सर माफ कीजिए, आप अब तक वाकई में एक भी बात साबित नहीं कर पाए। सलीम भाई, हवाई चल रही है। नहीं, नास्तिकों मैंने अपने करने के लिए मैं ये लिए बैठा हूँ। जी वो ऐसी तैसी आप करने बैठे हुए थे, आपकी ऐसी तैसी होती जा रही है। आप इतनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, इतनी हास्यास्पद। आप उसमें से हाइड्रोजन निकाल के दिखाइए, हाइड्रोजन निकाल के दिखाइए। हाइड्रोजन कहाँ है वो दिखाइए। आप अपने धर्म को बचाने के लिए विज्ञान की आड़ मत लीजिए। आप ये बताइए, विज्ञान हमारे सामने कुछ नहीं है, विज्ञान निकला है हमारे से। ज्ञान जब नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से निकला है? कहाँ से निकला है? वेद से निकला है। ज्ञान क्या जानता है तो विज्ञान। वेद में विज्ञान है? अरे वेद में विज्ञान है? अरे सर वेद ने कौन सी चीज बनाई थी? ज्ञान बता देना कि साइंस क्या है उसको बताना, वहीं पर मैं दिखाता हूँ विज्ञान क्या है। सर वेद ने कौन सा आविष्कार किया था? सलीम भाई एक मिनट। क्लेम ये कर रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी है। ये बोल रहे हैं कि वेद में विज्ञान है। कहाँ है थोड़ा निकाल के दिखाइए। हाइड्रोजन शब्द वेद में कहाँ लिखा है बताइए। हाइड्रोजन शब्द सर सुनिए, आप ऊंची आवाज करके मेरे को नहीं दबाओगे। आप ये बताइए कि हाइड्रोजन शब्द वेद में कहाँ लिखा है? मैं बोल रहा हूं। अभी आप कोई किताब दिखा रहे थे, उसमें से दिखाइए हाइड्रोजन शब्द। आपने क्लेम किया, जिम्मेदारी आपकी है साबित करने की। दावा आपका है, आप साबित। किताब का कवर मत दिखाइए सर, दिखा दीजिए। किताब का कवर मत दिखाइए, पन्ना खोल के दिखाइए किस वेद में कहाँ पे लिखा है। अंडरलाइन क्या हुआ है, सारा अंडरलाइन क्या हुआ है, कहाँ क्या जानता है तू वेद का क्या जानता है? जी दिखा दो, कोई बात नहीं, बच्चा है आपका, कोई बोलना बात नहीं। साइंस का अर्थ बोल। साइंस किसको कहा गया उसको बोलना, उसको क्यों नहीं बोल रहा है? साइंस किसको कहा गया उसको बोलो। आप थोड़ा सा शांत होइए सर, एक मिनट। मेरे को मतलब आप आयु में इतने बड़े हैं। बकवास आप इतनी देर से जो किए जा रहे हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे हैं आपके, आप ऐसी भाषा यूज करोगे और खुद को फिर सभ्य बताओगे और हमें असभ्य बताओगे तो अच्छा तो इस उम्र में। इसी का नाम तो हट और दुराग्रह है। वो साइंस वो बोल रहा है, और साइंस का मतलब पूछ रहा हूँ तो कन्नी काट रहा है। साइंस का मतलब बता। सर बाल हट कर रहे हो आप बाल हट कर रहे हो। मैंने अपने जीवन में इस आयु, सलीम भाई एक मिनट, साइंस का मैंने अपने जीवन में इस आयु का बाल हटी व्यक्ति नहीं देखा जैसे आप नहीं देखा होगा वो बात आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि वेदों में से आप हाइड्रोजन शब्द निकाल के बता रहे हैं। एक शब्द निकाल के दूंगा। मैं बोल रहा हूँ तू साइंस का अर्थ सर दिखा दीजिए ना अभी वो शब्द दिखा दीजिए। साइंस शब्द किसका था? साइंस का था। साइंस शब्द किसका था? किसका था आप बताओ ना। आपके वेदों में साइंस शब्द आया है क्या? अरे मूर्ख, तू साइंस अभी बोला ना, तो साइंस का अर्थ बता। साइंस किसको कहा जाता है उसको बोल। सर मैं तो मूर्ख जैसा कोई शब्द आपके लिए यूज भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी आदर सम्मान के दायरे में हूँ आपके साथ। सुन आप सम्मान के दायरे में रहना अमित भाई। नहीं मैं पूरी तरह से इनके साथ सम्मान के दायरे में रहूंगा। मैं चाहता हूँ मेरी बातें इनको चुपती रहे बस। संविधान के सम्मान के दायरे में रहने से सत थोड़े छुप जाएंगे, सत को छुपा पाओगे।
साइंस का अर्थ बताओ। नहीं, अगर सच नहीं साइंस छुपता जानते है। हो अरे तो हाइड्रोजन को वेद में से निकाल के मैं बोल रहा दिखाओ। हूँ, साइंस का नासा अर्थ ने बताओ। कहाँ कहा है ओम गूंज रहा वो है, सब- ये दिखाओ। वो दिखा देंगे, आप दिखा ये देंगे। दिखाओ, अरे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये दिखा दूंगा। दिखाओ, मैं प्रॉमिस ये कर दिखाओ। अरे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, दिखा दूंगा, लेकिन तू साइंस का अर्थ बता। आप धार्मिक व्यक्ति हो तो आप अपने धर्म की बात करो, अपने धर्म में साइंस को मत अरे घुसेड़ो। सलीम भाई देखिए, ये ऐसे ऐसे जी। हट और दुराग्रही को आप अपने शरण में लिया हुआ मैंने है। अपने जीवन ये में साइंस इस आयु किसने का बोला? बाल खुद हटी बोला। उन्होंने व्यक्ति भी कभी देखो नहीं एक देखा। सवाल ही इनका किया है, बाल सब हटा उन्होंने। देखो, साइंस सब इनका इसी का बाल ही हट था। देखो आप। साइंस का ये सब अपने इसी का ही। धर्म को साइंस नाम बचाने इसी के का लिए बोला। विज्ञान का अरे उपयोग धर्म कर रहे बचाने, हैं। अरे उल्लू के विज्ञान पट्टे का धर्म पर्दा बचाया हटाइए, नहीं अपने जाता। धर्म के बारे में बात धर्म मरा कीजिए। क्या? धर्म मर गया क्या जो बचाने पड़ेगा? उल्लू के पट्टे कहीं का है? जी अरे थैंक यू सर, सर, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। सेम टू यू, कह सेम सकते टू हैं यू, आप, कोई बात नहीं। सेम टू यू सर, साइन तेरा Same शब्द to था, you. कोई बात नहीं, हम तेरा गाली भी शब्द सुन Same लेंगे था, to you, तेरा sir. शब्द Same था to you. साइंस। साइंस तूने बोला है। सेम साइंस का टू अर्थ यू बता। सर। साइंस जी तेरा, सर, same to you. तेरे वाक्य है, तू बोल ना साइंस का अर्थ बता। अब मैं चुनौती दे रहा हूँ तेरे 14 खानदान को। सर चलो जी, आप बता दो एक सर बार सर साइंस का रिलैक्स अर्थ हो बता जाओ, दो। रिलैक्स हो जाओ, उनका बीपी बढ़ रहा है। आप रिलैक्स हो जाओ, शांत बीपी हो जाओ। बढ़े चाहे बीपी बढ़े, बढ़ने का जो आप- होगा वो कोई घटा नहीं सकता है, और जो घटा हुआ अच्छा, उसको कोई बढ़ा नहीं एक सकता काम है। करते हैं, लेकिन मैं एक बोल एक रहा हूं काम कि साइंस करते का हैं, अर्थ बताओ, इनको साइंस का अर्थ इनको बताओ, इनको और उनको मत इनको छोड़ो। इसरो अबे को बहाना छोड़, असली रॉकेट, अबे उल्लू के पट्टे इनको बहाना इसरो छोड़, के साइंस असली का अर्थ बता। जी साइंस सेम का टू अर्थ यू, बता, सेम टू साइंस यू का सर। अर्थ बताता, जी सर, साइंस का सेम अर्थ टू यू। बता। साइंस का अर्थ जी बता सेम उल्लू टू के यू। पट्टे। साइंस का अर्थ जानता जी नहीं है साला। सेम टू यू तो सर, बकवास करो, सेम तुम टू सारे यू। नास्तिक, यही नास्तिकवादी तो दुनिया को सर्वनाश किया है, मानव जाति का सर, आप सर्वनाश तो किया है। धार्मिकों की तरह तो आप लोग बोल धार्मिक रहे हैं। लोगों ने मानव बाल ये हटी, हट इस और उम्र में दुराग्रह बाल नहीं, हटी लोगों ने इसी धर्म हट को और बचाने के दुराग्रह लिए ने- विज्ञान का सहारा अरे लिया धर्म है, मरा और कहीं उसके नहीं। बाद में जब अरे जब वो जब उल्लू के इनका पट्टे बाल हट धर्म हास्यास्पद बचाएगा हो क्या? जाता है, तो धर्म ये लोगों बचाने को का गाली क्या? बक रहे धर्म कैसे। बचाने का- देखो धर्म ये बचाने का नहीं है। सब, देखो धर्म ये मरा देखिए, थोड़े, ये तो देखिए बचाने जाएगा। तू इनको साइंस तो इनको तेरा ही बोला देखिए हुआ था। गाली कैसे साइंस बकने पे आ तेरा- गए हैं। गाली बकेंगे, तेरी अकल को गाली बक रहे हैं बे। अरे आपकी नहीं अकल सर, पे देखो लोग उसमें हंस रहे जितनी हैं। अकल है, आपकी सर अकल उसमें पे लोग जितनी हंस अकल रहे है हैं। वो तू अपनी अकल का दुश्मन अपनी है। तू रखेगा ना। साइंस तेरा ही शब्द था। साइंस तू बता ना, साइंस किसको बोला जाता है? वही मैं दिखा दो। धर्म आपको मरा, देख धर्म के मरा है। आपको धर्म देख कोई के बचाने अब मेरे के को लिए। पक्का तो यकीन हो धर्म- गया है कि अकल से बड़ी भैंस होती है। मैं जो सामने में ठीक अपने है, वो देख तो रहा हूँ, मेरे को पक्का यकीन हो गया है। ये तो भैंस वालों ने ही तो दुकान खोल रखी है। जो नास्तिक बतलाता है अपने को, वो तो भैंस वाले ही है साइंस- ना। भैंस वालों ने ही तो दुकान खोल रखी है। इसीलिए जो तू बोला धर्म बचाने के लिए, धर्म मरा कहा था रे? हैं? मरा धर्म कहाँ बचाने के लिए उल्लू कहीं अरे का मरी धर्म हुई को चीज बचाया मरेगी जाता है। कहाँ? उल्लू के पट्टे कहीं का धर्म तो Same to you. जानता नहीं है। तो अभी Same to you. साइंस तू बता नहीं पाएगा। साइंस तो मैं तेरे 14 खानदान को चुनौती दिया हूँ। अरे मैं साइंस का आपसे बता नहीं पाएगा। जानना चाहता। मैं आप साइंस अपने को धर्म बता को नहीं पाएगा। बताइए। तू साइंस बोल ना। आप साइंस- अपने यार, धर्म अभी को तो बताइए चुनौती चल सर। रही है। धर्म है, साइंस ही धर्म है। साइंस में धर्म है? वेद, हाँ। साइंस में धर्म है, कैसे बताओ? वेद ही साइंस है। एक बात पकड़ के बैठ वेद गए, ही साइंस साइंस बता, है, साइंस बता। अरे साइंस ही साइंस धर्म पूरी है। दुनिया को पता है साइंस ही कि धर्म जो है, साइंस ही सामने धर्म की है। जो दुनिया दिखती साइंस है, वेद सम्मत है। साइंस वेद से निकली हुई है। साइंस जब सर ये विशेष ज्ञान है, कुछ ज्ञान प्रूव तो नहीं करें ना होगा, सर, ऐसे ही कोई आप तो लड़ने को हो रहे हैं। नहीं, आप जब सुन नहीं रहे हो, हटा के दुराग्रह कर रहे हैं। धर्म को बचाने सर, के सारी लिए धर्म सुन रहे मरा हैं हम कब तो। था? धर्म को बचाने के लिए बकवास कर रहा है। साइंस तू जानता नहीं है। जो साइंस बोल रहा है, तू साइंस का अर्थ नहीं जानता है। साइंस बोल रहा है तू। साइंस के माने होता है अरे, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान ये कब तो- होता चलिए है? सर, हमें एक बात ज्ञान पूछना को जब चाहते हैं। आप किया साइंस जाता है, आपके ज्ञान को आपके वेद से एक इजाद बताइए, क्या इजाद किया आपके मैं वेद ये में? बोल रहा हूँ 40 कि इंजन वाला विशेष प्लेन। जो ज्ञान साइंस उसको कहा जाता है विशेष ज्ञान। ज्ञान को जब री किया जाता है तब उसका नाम विशेष होता है। और ज्ञान है वेद। सर, वेद को सर, ज्ञान सर। बोला गया है। वेद सम्मत है। साइंस वेद से अलग नहीं है। वेद से साइंस जुड़ा नहीं है। मालिक 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 अच्छा, एक तो मैं सुपर चैट मिस होगी $2 की, मैं सॉरी शांत हो जाओ सर। भाई साहब, वो थैंक यू आपने सुपर चैट Cool के down. लिए। आपने अच्छा सर, आपने पहले बताया नहीं कि आप इस तरीके से मूर्खानंदों को सबको इकट्ठा किया हुआ है।
आप अगर पहले सर बताते देखिए, होते तो मैं सबके पहले पास बता अपनी अपनी अकल होती है मैं सर, वो लेकिन ये बोल रहा आपसे हूँ जो बदतमीजी से बात कोई नहीं करेगा, आप नहीं बेशक मैंने गाली बदतमीजी दे से रहे हैं। बिल्कुल बात भी नहीं नहीं करें, करी सर। बदतमीजी से मैं बात तो नहीं आते ही नहीं के साथ में बदतमीजी से चरण बात स्पर्श तो कर रहा हूँ और ये मेरे को उल्लू का पट्टा बोल नहीं रहे नहीं हैं, तो मैं चरण तो सेम स्पर्श टू यू कोई बोलूंगा। बात चरण नहीं चरण सर, स्पर्श सर करो ना, आप। लेकिन तुम तो जी खुद सर, नहीं बता पा रहे हो। चरण स्पर्श करने से क्या होगा? सर में जूता मार करके पाँव चलिए में सर, नमस्ते चलिए करोगे सर, तो हो जाएगी बात। एक वेद मैं के। एक तुम तो मिनट सलीम तुम भाई, एक साइंस का मिनट मैं अर्थ क्लियर नहीं कर जानते देता हो, हूँ। साइंस का मैं अर्थ क्लियर तुमको कर देता जानते ही हूँ। नहीं हो। साइंस किसको बोला है उसको बोलना, मैं पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ। मैं क्लियर कर देता हूं। मैं इनको साइंस का अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये हाँ जब नासा के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि तुम ओम वहां कितना पे पढ़े सुनाई लिखे हो? दिया, तो तुम्हारे मैं ऐसे एक आदमी को हाँ, साइंस का तुम्हारे अर्थ नहीं बताना चाहता। तुम्हारे जानोगे तब ना बताओगे, जानोगे तब तो ओ बताओगे। तुम जानते ही नहीं यार, हो तो अब तो बताओगे वेद में क्या? से हाइड्रोजन निकाले अभी। हैं? आप तो वेद में से हाइड्रोजन निकाले अभी। मैं तो मैं वही आपको तो बोल रहा साइंस क्या, हूँ, दुनिया मैं में जो आपको कुछ भी साइंस है। क्यों बताऊं? सुन, दुनिया अगर मेरे तो सामने साइंस कोई तब गधा पहले आके था। बोलेगा शास्त्रीय संगीत सुनाओ, तो अगर मैं उसको शास्त्रीय संगीत सुना रहा हूं तो मेरे से ज्यादा बड़ा गधा कोई नहीं है, अबे इसलिए नहीं तो बता रहा हूं आपको उल्लू मैं। का पट्टा है तो मैं बोल दिया तो। चलिए। सेम टू यू, तो अच्छा, सेम उल्लू टू का यू सर, पट्टा चलिए है, सेम टू तू अमित गधा भाई, सेम बोल टू रहा है। यू, आपको सेम टू यू अरे सर, सर हराम अमित सेम भाई, जादा, टू तू यू, तो आपको मैं हराम जादे बात बैक साइड करने सेम ले को टू रहा नहीं हूँ, यू, ठीक है। है। सेम टू यू, तो सेम हराम टू यू जादा है सर, तू, तो उसको सेम मालूम टू ही मैं यू, नहीं अमित है। भाई, तो अमित साइंस सेम भाई टू क्या है यू, आप किसको मालूम ही नहीं है, तो सेम टू यू बकवास कर सर, चलिए, मैं रहा सेम है। टू अमित यू, भाई को ले लेता हूँ सेम टू रिमूव। यू। तुम सालों ने चलिए, दुनिया कोई बात मानव नहीं, समाज को कोई नहीं। बर्बाद किया है इन नास्तिकों ने। सर इन मैंने अमित भाई को नास्तिकवाद रिमूव ने कर दिया। दुनिया वालों को बर्बाद किया है। यही हमारे विद्वानों चल ने ही दर्शाया है, यही हमारे विद्वानों चलिए ने सर, यही मैंने। दर्शाया है कि इस चलिए सर, नास्तिकवाद ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया, मानव समाज को, इन्हीं नास्तिकों शांत ने। हो जाइए सर, शांत शांत हो जाइए सर। सर हम अशांत नहीं होते, हम नास्तिकों में इतना धैर्य होता है कि हम शांत नहीं हो, नहीं इस नहीं तरह से जो है अशांति नहीं नास्तिक तो क्या होती है? मैं हमारे नास्तिक अंदर। का परिभाषा पहले ही बता दिया था। नास्तिक कुछ होता सर नहीं है, जो डिनाई करने वाली जो समान सता प्रमाण है, प्रता प्रमाण है, उसको जो डिनाई करे उससे बड़ा जाहिल और दुनिया में कौन होगा? चलिए, एक साथी आपसे बात करने के लिए आए हैं जी। अपने बारे में कुछ बताएंगे भाई, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो भाई, हेलो जी सलीम भाई, महेंद्र पाल जी आर्या जी। जी, प्रणाम आपको। भाई, महेंद्र पाल आर्या जी, नो आपका, मैं फिर से वही बोलता हूँ जो अमित ने पिछले कॉलर में बात किया था। मैं, आपका उम्र ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको ये बोलना चाहता था कि जो नासा ने डिटेक्ट किया है ना, वो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं आपको बोलता हूँ सर। आपको आवाज एक से दूसरे के कान में पहुंचने के लिए हवा की जरूरत होती है सर। अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है सर। अंतरिक्ष में आप बम भी फोड़ लेना सर, आपके बाजू आपको सुनाई नहीं देगा सर। ये फैक्ट है सर। आप कहीं पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं सर। ये पहली बात सर। मेरा आपसे हाँ, यहाँ प्रश्न, हवा है तो साउंड है। साउंड है सर। हवा नहीं है तो साउंड नहीं आएगा सर, किधर भी नहीं आएगा। आप ओम पुकार लो, हरे राम पुकार लो, आपको हवा हवा से ही आपका ध्वनि निकलता है सर, आपके गर्दन से, ठीक है। हवा नहीं है तो नहीं निकलता अरे है सर। मेरा उन्होंने आपसे प्रश्न है सर, मेरा, महेंद्र पाल आर्या जी सर, आपसे मेरा प्रश्न ही है सर। आपने बोला कि आत्मा शरीर के अंदर आता है, करेक्ट? जब बच्चा पैदा होता है, कब आता है सर? किस अवस्था में आता है? माँ के पेट में जब बच्चा, माँ के पेट में जाता कहाँ से? पिता के उदर में बच्चा, आत्मा की स्थापना होती है पहले। पिता के उदर के द्वारा माता के उदर में ट्रांसफर होता है। ये सब विज्ञान को नहीं मालूम, और ना तुम ज्ञानवान को ये पता है कि सर एक मिनट, माँ के उदर में ट्रांसफर होता है। अच्छा, उस विज्ञान को आत्मा सर इस की चीज का स्थापना, पता नहीं है कि बच्चा बाप की मैं वजह से वही पैदा बोल रहा होता है? हूँ। तो ये विज्ञान तुम जानते ही नहीं हो, तो विज्ञान को पता कहाँ से हो जाएगा? माँ, उस हाँ सर आत्मा हाँ, हम ठीक। की स्थापना पिता के उदर में होता ठीक। है, और पिता के द्वारा ही माँ के उदर में ट्रांसफर होता है, जो रज और लो जी, अब वीर्य पता के चला। संमिश्रण से ही बच्चा पैदा होता है। एक से बच्चा पैदा नहीं होगा, और एक से बच्चा पैदा होना संभव नहीं है। इसीलिए वैदिक मान्यता क्या है उसको जानना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा, जानकारी लेनी होगी, तब सच्चाई का पता लगेगा। सत्य एक है और अद्वितीय है। सत्य के नज़दीक जाने के लिए हमें खोज करना पड़ेगा। सत्य दो नहीं हो सकता, सत्य हमेशा एक है और एक ही रहेगा। नाना पंथा विदते अनाया, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। इसीलिए इस सच्चाई को जानना पड़ेगा कि माँ के उदर में बच्चा कब आता है और कब ट्रांसफ़र होता है।
तो वो माँ के उदर में आने से पहले उस आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होती है, और पिता के माध्यम से ही माँ के उदर में जाता है। सर मैं आपसे आगे बात करने से पहले ये कमेंट का मैं ये बोल देता हूँ सर। नासा ओम साउंड यूट्यूब पे लिखा है, भाई तू फर्स्ट यूट्यूब बंद कर, थोड़ा साइंस की किताबें खोल ले भाई। ये यूट्यूब देख के ना तेरा दिमाग चकरा गया है, तू थोड़ा साइंस खोल ले। एंड मुझे ये बता कि वैक्यूम में साउंड कैसा ट्रैवल करता है, ठीक है? फिर बाद में बात करूंगा सर। मेरा प्रश्न आपसे ये था सर, अच्छा ठीक है, मैं आत्मा है ना, अगर एक जीवी के अंदर जाता है तो वो कब जाता है? तो आप ये बोल रहे हैं कि वो पिता से जाएगा, आप ये बोल रहे हैं ना सर? हाँ, आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होता है पहले, और पिता के अच्छा, द्वारा ही माँ के उदर में ट्रांसफर होता है। सर अब मैं और हम सभी लोग इस तरह से पैदा हुए ना सर, हमें मेरा माता पिता ने एक टाइम पे सेक्स किया था, ठीक है? वही उसी का आगे जाके मैं पैदा हुआ, इस सृष्टि में जो भी मानव है उसी तरह पैदा हुआ है, ठीक है? अब ये पिता के जब क्या बोलते हैं स्पर्म निकलता है ना सर, उसमें आपको मिलेगा 20 करोड़ वीराणु निकलते हैं सर। उसमें से सिर्फ एक ही वीराणु, वीराणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको? स्पर्म। स्पर्म हिंदी उतना ठीक से नहीं आता है, ठीक है? तो स्पर्म सेल सिर्फ एक ही होगा जो जाके माता की इसको फर्टिलाइज करेगा। अब वो बाकी के जो करोड़ों करोड़ों स्पर्म सेल्स मर गए, उसकी आत्मा किधर जाएगा सर? एंड एक जीवी को जान देने के लिए उतनी आत्मा होगी नहीं, एक ही होगी उसमें आत्मा। अरे सर वो उसमें तो ये है ना सर, हम एवोल्यूशन भी एक ऐसा हुआ है, 2 करोड़ जब जाएगा अंदर, उसमें से रेस लगी रहती है, सिर्फ एक सक्सेसफुल होगा। हम मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उसमें हर एक में आत्मा होती नहीं है, एक में ही होती है। तो बाकी जो सब सा पकड़ में आ जाता है उसमें आत्मा आती है, बाकी बेकार। हाँ, जो जीत गए उसमें आत्मा नहीं होती है, एक में ही होती अच्छा। है। जो जिसकी स्थापना होती है वही एक ही आत्मा होती है उसमें। हाँ और एक शरीर में एक साथ 2 आत्मा का रहना संभव नहीं है। हाँ ठीक है सर। शरीर को संचालन करने के लिए। अच्छा, तो पिता से धर्मों में तो दोस्तों भी आती हैं, एक में एक घुस जाता है। आत्मा तो और भी है, शरीर में और भी आत्मा है, जैसा कीड़े वीड़े हैं पेट में, उसमें भी आत्मा है। लेकिन शरीर को संचालन करने के लिए एक ही आत्मा होती है। शरीर के संचालन करने के लिए शरीर में 2 आत्मा का होना संभव नहीं है। अमित तिवारी भाई, मैंने आपको जानबूझ के रिमूव किया था, सॉरी। मैं मजबूर हूँ, जितना आपने सवाल कर दिया वो काफी है। और अभी चल रहे हैं महेंद्रपाल जी से सवाल जवाब चल ही रहे हैं। 100 रुपए का धन्यवाद जी। तो मेरा लास्ट में यही आर्गुमेंट था। सो आप ये कह रहे हैं सर कि पिता के शरीर से करोड़ों वायरस स्पर्म सेल्स निकलते हैं, उनमें से एक ही सेल में आत्मा होता है, बाकी के में आत्मा नहीं होता, इसलिए वो सक्सेस होता है। हाँ, तो ये साइंटिस्ट को इस चीज पर सोचना पड़ेगा सर। ये तेरी पे भी सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, बच्चे अच्छा नहीं सर, एक चीज और है सर, बहुत जरूरी। भाई तो मैं पहले ही बोल दिया था कि साइंस अधूरी है, भौतिक विज्ञान नहीं सर, एक चीज और भी तो है। आप कह रहे हो कि एक ही आत्मा होती है, अभी कंप्लीट नहीं है। आप कह रहे हो एक ही आत्मा होती है, लेकिन कई बार बच्चे 3 भी हो जाते हैं, तो वो 3 आत्मा कहाँ से आ जाती है? सर सलीम सर, मेरा क्वेश्चन वही था अभी। इसमें ऐसा है ना, भौतिक विज्ञान अभी अधूरी है। भौतिक विज्ञान अभी निकाल ये तो आपके ही शब्द है ना सर, के एक में ही होती है आत्मा। अभी निकाल नहीं पाया है कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका आंसर क्या है। ये तो आपका ही जवाब है ना कि एक ही आत्मा होती है। तो 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो 3 आत्माएं उनमें कहाँ से घुस जाती है फिर? नहीं, वो तो उस जिनके 3 बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ है 3 बच्चे किसी को। 3 नहीं 4 भी हो जाते हैं, कई 1 दर्जन भी होते हैं। तो वो 4 आत्माएं कहाँ से आ जाती है? तो वो उसी में ही होगा, लेकिन जो आत्मा रूपी, सर ये होगा नहीं ना, ये मैं सर ये नहीं ना चलेगा। आत्मा रूपी जो उसमें वर्म है ना, जो वीर्य है, जो रज और वीर्य के संमिश्रण तो से ही तो बच्चे बनेंगे। नहीं, अटक गया। रज और वीर्य के संमिश्रण से ही तो बच्चे बनेंगे, उसके बगैर वो तो बनेंगे। आत्मा की बात करिए ना, आत्मा 4 कैसे आ गई? जब एक में होती है, जब एक ही आत्मा होती है वो करोड़ों शुक्राणुओं के अंदर, तो वो 4 बच्चे कैसे होंगे, 4 आत्माएं कैसे होगी सर? या वो एक ही आत्मा होती है चारों में?
नहीं नहीं, चारों में आत्मा चार होंगे, चारों में आत्मा एक कैसे हो जाएंगे? तो वो चार कैसे होगी सर फिर, तो जब उसमें एक में ही आत्मा होती है? वो तो एक्सीडेंटल उसमें आ जाता है किसी किसी में कहीं पर भी। अच्छा, यानी मतलब अल्लाह अनेक मियाँ धोखा अनेक खाता है? अनेक 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 अरे इसकी माँ का अनेक टना साले अल्लाह अनेक मियाँ की यार, अगर वो हर धोखा एक खा को रहा है तो खाएगा क्या अल्लाह मियाँ यार वो। हर एक माताएं चार अ, चार बच्चा देती है सुअर जैसे, हर एक माता महेंद्र चार चार बच्चा देती तो है वो सुअर वही जैसे। वही तो सवाल है महेंद्र पाल मेरा आर्य सर, जी, उसमें 12 आत्मा वही कहाँ तो से मैं सर, होगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सीडेंटल हो म- जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है, ज्यादा करता एक्सीडेंटल नहीं। नहीं सर, जानवरों के अंदर ज्यादा तो की इतनी आती हैं ज्यादा ज्यादातर, जानवरों की चार चार बात पाँच नहीं है पाँच यहाँ, 10 10 12 12। इंसान की बात है। मैं कह रहा हूँ कि तो एक्सीडेंटल इंसान ये की भी हो बताइए जाता ना है, सर। ये इंसान में आ जाती है एक्सीडेंटल, मतलब ईश्वर उसमें उसमें ईश्वर पक्का आदमी नहीं है, उससे पक्का काम नहीं होता कुछ। नहीं, खैर वो तो आपकी मन की डिफेक्टेड बात काम है, हो जाते हैं, उससे आपकी भी गलतियां आपकी होती हैं, आपकी उससे भी। आपकी मन की बात है। ईश्वर आपने ये नहीं बता पाया कि माँ के शिकम में दूध आया वो किसने भेजा, ये नहीं बता पाया। आप उसमें दो नहीं, बात को हमने तो स्वीकार, बता दिया ना, नहीं नहीं, आपने दो को आप मैं उसको स्वीकार हम किया, बोलते ईश्वर हैं ना समझ सर, रहे हैं। वो ये आपने उन आपकी दो कमी है, चीजों को, हमारी नहीं है सर। नहीं नहीं, आपने एक आप एक उस मन आदमी ने जिंदगी में पहली बार जलेबी खाई, जिंदगी में पहली बार जलेबी खाई। उसे उससे पहले पता नहीं था कि ये जलेबी कोई फल है या कोई मिठाई है। उसने जब जलेबी खाई तो उसने ऊपर को हाथ करके कहा कि या अल्लाह तेरी क्या क्या कुदरत है, क्या क्या चीजें तूने बनाई है। नहीं, अबे गधे, मैं बोल पता रहा तो कर हूँ कि लेता कि वो ये अल्लाह ने यहाँ नहीं बनाई जलेबी है, ये जलेबी वाली हलवाई ने मिसाल बनाई नहीं, है। जलेबी वाली मिसाल नहीं चलेगी। मैं बोला कि वो माँ के उसमें दूध किसने लिया, ये तो मैं, आपने उस सर, समय स्वीकार किया है। मैं ये आपने दो प्रकृति ने बातें दिया वहां सर, स्वीकार ये की है। जीवन हमें प्रकृति से स्वीकार, मिल रहा है। सर, नहीं नहीं, इतना गुण सलीम सर, आना एक चाहिए मिनट, कि एक मिनट, एक प्रकृति, मिनट। केवल प्रकृति से ही बात नहीं बनती है। तीन चीज आना दिया, मैं महेंद्र पहले ही पाल आर्य बोला। सर, और जिसको सर, बोलना है एक को बोलो, वो, जिसको बोलना है एक बोलो। आज तुमको नहीं नहीं नहीं, साइंस, मैं तुम जा रहा हूँ साइंस सर। साइंस नहीं, तुम जाओ। नहीं सर, तुमको यहाँ पे कौन ना रोका है? बहुत लोग और इंतजार तुमको करते रहेंगे। मैं तुमको मेरा पॉइंट हाँ प्रूव तुमको हाँ। कर रोका दिया। किसने है? तुमको किसने रोका है? नहीं तो सर, चलिए, कोई मैं सवाल आप करेंगे? नहीं आप सर, कोई सवाल करेंगे? मैं जाता हूँ क्योंकि बहुत से लोग इंतजार करते हैं। मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं जो चलिए, पॉइंट प्रूव करने के लिए आया था वो प्रूव कर दिया सर। जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। साइंस बता नहीं वो पाए, एक साइंस क्या प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया? तुम साइंस बता नहीं पाए अरे हो कि साइंस मैं है वो क्या? पता चल गया सर। नहीं नहीं नहीं, वो पता हाँ, चल तो गया तब दो लोगों को। फिर प्रूफ कर दिया, अच्छा, क्या तो बता वो रहे तो हो? सब जाओ, पब्लिक देख एक रही है। आदमी इधर, एक जन्म लेकर नहीं के सर, आओ, नहीं अभी, फिर एक बार सर जन्म अभी हम मैं लेकर ज्यादा के लड़ाई नहीं आएंगे। टाइम नहीं ले करेंगे, सकता। ठीक है। हम हाइपर नहीं होंगे, पब्लिक खुद समझ हाँ लेती है, बहुत तो समझदार अच्छा, तो पब्लिक तो है। मैं एक आदमी इधर एक कमेंट दिया था सर। प्लैनेट की वाइब्रेशन होती है, उससे आवाज आता है। अरे भैया, वाइब्रेशन होने दो, प्लैनेट फट जाने दो, हवा नहीं है तो ध्वनि नहीं जा सकती। ये हाँ, सिंपल फिजिक्स है। ये सुना दिया। वो कितनी भी वाइब्रेट करने दो, कितनी भी तेजी से घूमने दो या उठक पटक आवाज होने नहीं दो, फट आएगी। जाने दो, अगर हवा नहीं है तो ध्वनि नहीं जा सकती। सिंपल। जी ओके जी। सर। सलीम चलिए, सर, थैंक यू फॉर द टाइम। महेंद्र पाल आर्य जी, बहुत खुशी मिली आपसे बात करके। ठीक है, ओके, थैंक लव यू ठीक यू। है, सर, ठीक थैंक्स है, फॉर द टाइम। धन्यवाद। अच्छा सर, ये हमारे जो दूसरे कॉलर हैं, ये चलिए, मुस्लिम ये तो साबित करने के लिए मजहब मैं से तो हैं। बता तो दिया, साबित तो कर दिया पहले ही। ये नहीं सर, साबित माँ नहीं के हुआ है। उदर में दूध किसने लिया, कैसे आया माँ के दूध में, और वो बच्चा जन्म से पहले क्यों आया? जी लावेल जी, आपका कोई जी सवाल है हेलो क्या मैम? जी, मेरा इन साहब से एक सिर्फ सवाल है, मैं समझना चाहती हूँ इनसे। इन्होंने कहा है कि बच्चे के पैदा होते दूध आ जाता है माँ होते के, पे नहीं, होने से पहले। होने से पहले आ जाता है। जी चलें जी ठीक जी। है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक औरत को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और उसकी ब्रेस्ट कट जाती है और उसको हमल हो जाता है, उसका बच्चा हो जाता है, तो वो दूध कहाँ से आएगा? नहीं, तो ये तो एक्सीडेंटल, एक ही एक्सीडेंटल केस क्यों ये बता रहे हैं? एक्सीडेंटल नॉर्मल नो जो होता नो है, नो नो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक ओके, है उसको बोलिए ना। जो ये एक्सीडेंटल स्वाभाविक तो फिर है। भगवान एक्सीडेंट को रोक नहीं रहा है ना। भगवान का काम नहीं है रोकने का, भगवान का काम तो नहीं है वो तो फिर सर, क्या मानव। दूध कर भी रहे हैं देने का ऊपर काम बैठ? भगवान का अरे नहीं है ना सर? भगवान को जानो, पहले पहले भगवान जहाँ को जहाँ जानो, आप कुछ बात नहीं सही बता पाते, वहाँ ये कह देते हो कि भगवान का। मानवकृत देखें कार्य सर, परमात्मा का नहीं है। आपको मानव चीखने वाला की काम जरूरत परमात्मा का नहीं नहीं है है। परमात्मा का सर। काम सृष्टि की रचना करना, उसको आपको स्थिति में लाना, उसका पुण्य चिल्लाने कर की देना। जरूरत नहीं है आपको, मुझे तो मानव आपकी के आराम साथ से में आवाज मतलब सुनाई दे रही तेरे फिर है। आपको बाबू किसने बाबा। बता दिया? आपको किसने बता दिया हमें सर चिल्लाने मैं का? चिल्लाने के देखें लिए आप सवाल कर रहे हैं, जो ड्यू बोल रहे हैं। रिस्पेक्ट सुन लें, आपको चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी आराम से आवाज आ रही है।
मैं जो आपसे पूछ रही हूँ कि भगवान अगर दूध दे सकता है तो वो फिर कोई और जरिया भी तो रख सकता था ना, कि माँ का अगर वो ब्रेस्ट कट गई है तो कोई और तरीका दे दे। शुक्रिया डब्बे वाले दूध का कि बच्चे फिर भी खा रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारा जैसा इंसान ही मानव परमात्मा को सुझाव देंगे, अरे चुल्लू भर पानी में डूब तो मरो। मैं तो परमात्मा मैं को तो सुझाव कहूंगी दे, कि परमात्मा को क्या करना है वो मैं तो मानव सुझाव कहूंगी देगा। भगवान मर मानव सुझाव डूब देगा मरे। परमात्मा को क्या करना है, हैं? हाँ तो परमात्मा वो को डूब मरे जानो ना, पहले, क्योंकि उस परमात्मा को ओ सर जानो सर मानव ओ पहले, ने सर ही जी परमात्मा को को ईजाद जानो किया है। पहले, फिर उसके सर बाद। जी देखें जनाब, चीखे नहीं आप, दूसरे जी बंदे जी को भी बोलने दें। जी। तो हम बोलने चीखने से से कब रोक कुछ, रहे हैं, कब बोलने से मना किया हमने? आप जगह लिए जा रहे हैं, बोलने दें, दूसरे बंदे का भी पॉइंट आने दें, पब्लिक देख रही है, देखें। हाँ, तो मैं मैं बोल रहा हूँ ना कि ये परमात्मा को क्या करना चाहिए वो मानव देखे सुझाव तो देगा परमात्मा हाँ, को। आपने आपने यही सवाल परमात्मा तीन को चार सुझाव, परमात्मा को सुझाव सर मानव देगा। आपने मानव अल्पज यही है, सवाल अल्पज तीन मानव चार परमात्मा को बार सुझाव बोल देगा। दिया है। रखो, देखिए चलिए आपने अपने यही लावेल जी आप पास, अपने बोलिए। पास रखो ये लावेल अटकल, जी। अपने पास रखो ये जी अटकल, अपने लावेल जी पास आप रखो। सवाल करिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर भगवान जो सब कुछ कर सकता है, जो दूध दे सकता है, तो नहीं वो नहीं, दूध सब देने, कुछ नहीं कर सकता है भगवान। वो फिर वो लूला संतान नहीं लंगड़ा बना सकता है भगवान, सब लंगड़ा कुछ कर भगवान सकता है है। किस फिर, गधे ने बोला भगवान सब कुछ कर मजदूर सकता है, है? किस गधे के वो बच्चे ने मजदूर है। बोला कि सब भगवान सब कुछ कर सकता है? भगवान दूसरा भगवान नहीं बना मैं तो सकता। कर सकती हूँ, अरे मैं तो भगवान कर दूसरा सकती हूँ। भगवान नहीं बन सकता है, सुनो कान खोल कर। भगवान सुनाई दूसरा भगवान नहीं बना सकता है। भगवान सब कैसे सब कुछ कर सकेगा? सर आपने तो भगवान का ही बाप भाई कर दिया नहीं है। नहीं, भगवान सब कुछ नहीं कर सकता है। भगवान का जो काम है उस काम को वो करता है, उस काम से क्या अलग नहीं करता करता। है, क्या करता है? ऊपर सृष्टि की बैठा रचना देख रहा करना। है। अरे सुनो, कान खोल कौन करके सुनो। तुम 10 मीटर कपड़े में भी नंगा बताया जाता, तुम क्या बोलोगी? और इस्लाम वालों ने तो कहा ही है पहले ही, और दूरदर्शन में बैठ करके बोला इनके पास दिमाग नहीं है। मैं हाँ बोल मैं रहा हूँ मानती हूँ, मैं तभी तो इन्होंने के इस्लाम छोड़ दिया ना। परमात्मा के जिम्मे में जो काम है उस काम को करता है। उसके जिम्मे में काम क्या क्या है करता उसको है? जानो। वो क्या करता है? सृष्टि, वही सुनो तो सुनो, तब तो पता लगेगा। जी बताएं क्या करता है? सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, और मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, ये जिम्मे है परमात्मा के। अच्छा वो बस ये अलिफ मतलब लेला के किस्से हैं सर, प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। क्या हाँ, क्या क्योंकि किए क्या? का सिला भी नहीं मिल रहा, सजा भी नहीं सर मिल ये रही अलिफ किसी को। लेला के। वही ऐसा जी है लावेल जी ये। आप नहीं बोलिए। नहीं, सजा कब किसको मिलना है? सर देखें, जन्म, सर आयु, सर मृत्यु, देखें, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज परमात्मा ओ अधीन है। ये सर नहीं जी, जानता, मानव नहीं चाचा जानेगा। चाचा जी सुन लो, चाचा सुन लो, रखो, सुन अपने लो। पास रखो, भतीजी अपने पास रखो। हाँ चाचा चाचा देखे हाँ, देखें परमात्मा, जी। परमात्मा जानने की ओ वस्तु है। चाचा वह बोलने तो दे ना, अरे क्या समाप्त हो गया काटे तेरा, जा रहे? तेरा समाप्त हो गया भाई। 1 घंटा था तेरा भाई, समाप्त कर। ये फालतू अच्छा बकवास अच्छा करने चलो, में। हाँ। चले चलिए चलिए कोई मैं बात नहीं लावेल जी। परमात्मा जी जी परमात्मा को ओके, जानने की वस्तु है। परमात्मा को जानो पहले, फिर उसके बाद समझ में आएगी कि परमात्मा क्या है, कौन है। इसीलिए तो आहिस्ता चलिए। आहिस्ता परमात्मा की जानने की बात करते होते तो उसी तरीके से मैं, इसीलिए तो मैं बोला ना कि मैं तो खजाना लिए बैठा था। मैं तो परमात्मा के चलिए बारे में या ये एक नैसा। नास्तिक बात, मैं ये किताब जी, जी। लिए बैठा था। और इन महापुरुषों चलिए ने एक नए जो साथी किताब आए हैं, ये दिया आपसे है, क्या बात करना चाहते हैं इनकी सुन लीजिए। हाँ जी आप रक्षित जी। समाप्त करें। आपका जो समय था वो समय तो आपका ओवर हो गया है। सर आप क्यों हाँ हो गया सर। क्यों समय बढ़ाना सर चाहते हैं? अगर महेंद्र एक जी। आध आदमी बचे हुए हैं ले लेते हैं उनको। महेंद्र पाल जी, आपको सादर नमस्कार। आपको मैंने बहुत सारे चैनलों में भी देखा है, ठीक है, इंक्लूडिंग कालिदासी के चैनल में। अच्छा, अब मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर पहले आपने कहा कि ईश्वर के नियम जो है वो सिर्फ मानव के लिए बने हैं, ठीक है, और सिर्फ मानव उनको जान के लिए सकता है। बने हैं, ये कब मैं बोला? नहीं, कुछ देर पहले अभी तो आपने बोला ईश्वर के जो गलत है, नियम झूठ होते हैं। बोल रहे हैं आप। मानव के लिए बना ऐसे सलीम नहीं। जी जानते हैं कि आपने क्या बोला था, ईश्वर का सुन रहे नियम थे बनाने आपको। की बात आई नहीं। ईश्वर के नियम बनाने की बात आई नहीं। ईश्वर के जिम्मे में काम बताया, सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर सर देना, हमने ये बोला। ध्यान से सुना है। चलिए आपने वो बोला बात नहीं। तो आप ये तो मेरा कबूल ही एक ही नहीं कर रहे, प्रश्न कोई है, बात नहीं, कोई और तो प्रश्न हो ईश्वर को तो कर अगर लो। सिर्फ इंसान ही जान सकता है, हाँ, ठीक है, इंसान और ये बिल्कुल सब बिल्कुल 100% जी। हाँ,
तो इसका मतलब तो यही हो ना कि ईश्वर को सिर्फ इंसान ने बनाया होगा कल्पना मात्र से, इंसान इमेजिनेशन से। ईश्वर बनाने की वस्तु नहीं है। मैं बोल रहा ईश्वर अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। जीवात्मा ने भी आत्मा को नहीं बनाया, इंसान को अच्छा ईश्वर अच्छा, ने भी नहीं ओके बनाया। ओके, तो अच्छा हम, हाँ अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब ईश्वर जो है इमेटीरियल है। प्रकृति को भी नहीं बनाया, प्रकृति भी अच्छा तो अनादि ईश्वर, तत्व अच्छा है। ओके 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 ओके, तो ईश्वर जो है मैटर नहीं है, इमेटीरियल है। हैं? ईश्वर जो है मैटर नहीं है, इमेटीरियल है। हाँ, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं। अच्छा तो फिर यज्ञ हवन क्यों किए जाते हैं? उसमें ये तो हवन वस्तुओं का करते हैं प्रयोग हम होता है अपने ना। अपने लाभ के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, वातावरण शुद्धि के लिए करते हैं, अपने को समर्पित करने का तो तरीका इसमें सीखते वो हैं। ईश्वर के नाम लेने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जला दीजिए बस। हैं? उसमें ईश्वर के नाम लेने की क्या तो जरूरत रह आपको जाती है किसने फिर? बोला ईश्वर का नाम लीजिए? मत लीजिए। आपने नहीं, हम सवाल कर रहे हैं ना। किसी ने गला पकड़ करके रोया क्या? ये तो जब नहीं, गला नास्तिक, पकड़ के जब नहीं रोया, ये हम सब तो ये बस जो सवाल कर रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया ये उसका। सब नास्तिकों की जमावड़ा है जो ईश्वर को मानते नहीं है। अब जो ईश्वर को अच्छा, मानते नहीं है, चरवाक ने भी तो यही तो कहा था भाई, कि ईश्वर नहीं होता है। चरवाक ने भी तो खंडन किया है। कौन क्या कहा था वो मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं ईश्वर नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। ईश्वर नहीं है, मैं प्रमाण दे रहा हूं कि भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करा देने वाले का नाम ही ईश्वर है। मानव, अच्छा तो मानव आपने, में, हाँ हाँ, सर मानव ये में आपके भय, लज्जा अपने और खुद शंका। के दिमाग में उपजे हुए विचार हैं सर, ये कहीं प्रूव नहीं आप कर ये सकते। कैसे बता दें कि हमारे दिमाग में उपजे हुए विचार हैं या आपके दिमाग में उपजे हुए विचार हैं? ये आंसू क्या हो गया? ऐसा पहली बार हुआ है कि ये किसी चैनल से खुद चले गए। नहीं नहीं, कहाँ आज चले तक गए? इन्होंने अरे शायद इनको मैं कहीं इस तरह अरे जानने की जरूरत नहीं सलीम पड़ी। मियाँ, सलीम मियाँ, इन्होंने मैं पूरी अपनी तरफ से हमारा कनेक्शन जोड़। जो है मगजमारी अरे की है। सलीम मियाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ तुम पे झूठ बोल रहे गालियां हो। तक भी इन्होंने दे ली। अरे फिर अरे हम आज अरे भी अरे सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। हमारे तो पड़ोसी हैं, हमारे तो खास प्रेमी सलीम हैं। मियाँ, तुम झूठ हम बोल रहे तो हो। जो मैं है, छोड़ के चले मुझे गए बोल रहे हो। बहुत सालों के बाद आज मौका मिला है इनसे बात मैं करने का। छोड़ करके चला फिर गया, इनके ये लिए बोल रहे हो लोग तुम रिजल्ट झूठ। निकाल लेते हैं सलीम कि मियाँ सुनो तो, तुम बोल कौन रहे हो कि कैसा मैं छोड़ करके कैसा चला गया। लिया। मैं चला नहीं, मैं तो तुम्हारा अच्छा मेरे से क्या पूछना बोले तो तुम्हारे वेदों जैसे में पागल नहीं डायनासोर हूं, का मैं नाम चला आता है कि जाऊंगा। नहीं आता है? बहुत जो सी लुप्त हो चीजें गए थी थे इसमें। प्राणी। एक घंटे के समय में आदमी इतनी बातें नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता है, सुन यस। का और ये तो मैंने इनको बहुत जो है स्पीच में रोक दिया, नहीं तो ये एक ही सवाल में 1 घंटा पूरा कर जाते। हम्म। अब ये तो मैं मैंने इनको छोटे छोटे पॉइंटों पे, पब्लिक सब समझ लेती है, मैंने पॉइंट डाल दिए थे। मैं इनसे बहस नहीं करना चाह रहा था ना, मैंने बहस की इनसे, सबने देखा है। मैंने कोई जबरंदाजी कुछ नहीं डिस्कनेक्ट हो की गया इनके तो साथ में। करने को सुनने को पॉइंट नहीं रख है। दिए, आपने इनके मुंह से जो सवाल निकलने थे, जवाब